लगन कुंडली में हम एट लॉर्ड की प्लेसमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मान लो किसी जातक का एट लॉर्ड किसी भाव में स्थित होता है और किसी दूसरे जातक का एट लॉर्ड किसी अन्य भाव में स्थित होता है, तो कौन सी प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर हो सकती है। इस वीडियो में जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे मान लो किसी का एट लॉर्ड 12th हाउस में स्थित है या किसी जातक का एट लॉर्ड जैसे 11th हाउस में स्थित है, तो दोनों में से क्या बेहतर है आपके लिए। देखिए, एट्थ हाउस या एट लॉर्ड की बात करें तो सबसे पहले तो एट्थ हाउस है वो दो स्थान में आता है, यानी छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव ये कभी भी शुभ नहीं माने जाते। लेकिन यहाँ हर प्रत्येक लगन के हिसाब से कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस या 12th हाउस तीनों ही भाव आपके लिए हमेशा नकारात्मक ही रिजल्ट लाएंगे या उनके जो लॉर्ड होंगे वो हमेशा नकारात्मक रिजल्ट लाएंगे। अगर हम बात करें एट्थ हाउस की, तो आपका जो विवाह है, आपका जो मैरिज है वो कितना अच्छा चलेगा, कितना लंबे समय तक चलेगा, इसको लेकर एट्थ हाउस बहुत कुछ बताता है। इसके साथ साथ आपकी लाइफ में जो कुछ भी आप बिना मेहनत के अर्जित करते हैं, जैसे कोई धन संपत्ति वगैरह या इवन ज्ञान भी, वो सब भी एट्थ हाउस से ही आता है। तो एट्थ हाउस आपके जीवन में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। एट्थ हाउस कोई बहुत बड़ा चेंज ला सकता है, जो धन या संपत्ति के रूप में हो सकता है, रिलेशनशिप के रूप में हो सकता है, या कुछ अन्य मामलों में भी, जैसे रिसर्च वगैरह है, जैसे अकल्ट वगैरह का ज्ञान है, कोई भी मिस्टीरियस ज्ञान है, ये सब। तो एट्थ हाउस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही हमारे लिए एट लॉर्ड भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर मान लो आपका जो एट लॉर्ड है, अगर वो सूर्य है या चंद्रमा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके एट्थ हाउस का ही स्वामी होगा, बाकी किसी अन्य भाव का स्वामी नहीं होगा। लेकिन बाकी कोई अन्य ग्रह में से अगर आपका एट लॉर्ड है, तो वो आपके चार्ट में किसी न किसी अन्य भाव को जरूर ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको वो भी चेक करना होगा। आपका एट लॉर्ड तो किसी भी भाव में स्थित हो सकता है, लेकिन क्या वास्तव में एट्थ हाउस में आपके कोई ग्रह स्थित है, वो ग्रह का भी इंपॉर्टेंस उतना ही ज्यादा है जितना आपके एट्थ लॉर्ड का। अगर हम सबसे पहले देखें, जैसे मान लो किसी का एट्थ लॉर्ड 12th हाउस में स्थित है, तो एट लॉर्ड 12th हाउस में जा रहा है, तो वास्तव में वो विपरीत राजयोग भी बना रहा है। इसलिए एट्थ हाउस से संबंधित किसी भी काम के लिए अब आप 12th हाउस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप तंत्र मंत्र वगैरह सीख रहे हैं या ऐसी कोई भी अन्य क्रिया सीख रहे हैं, आप कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं या कोई भी साधना कर रहे हैं, सिद्धि वगैरह कर रहे हैं, तो आपके लिए 12th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके साथ साथ एट्थ और 12th का जो कनेक्शन है वो आपको आध्यात्मिक रूप से प्रोग्रेस करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। एट्थ का लॉर्ड 12th में चला गया तो ये बहुत ही हिडन ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में लाएगा। अगर आप मैरिज होने के बाद फॉरेन से कुछ अपना कनेक्शन देखें या एट्थ हाउस से संबंधित आपका कोई भी ऐसा काम है, जैसे रिसर्च वगैरह है, जैसे अकल्ट वगैरह का ज्ञान है, या अन्य कोई भी ऐसा काम जिसके लिए आप 12th हाउस का इस्तेमाल कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो यहाँ पे वैसे तो देखा जाए तो 12th हाउस में किसी भी प्लेनेट का बैठना काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है, बट यहाँ विपरीत राजयोग बन रहा है। और अगर आपका 12th लॉर्ड आपके चार्ट में बहुत ही वेल प्लेस्ड है, तो ये बहुत ज़्यादा एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली स्थिति आपकी लाइफ में बन सकती है इस प्लेसमेंट की वजह से। यहाँ पर अब आपको देखना होगा कि प्लैनेट कौन सा है, क्योंकि हर प्लैनेट के हिसाब से यहाँ रिजल्ट का अलग अलग डिपेंड करेगा। जैसे अगर आपके 12th हाउस में कोई बहुत एग्रेसिव प्लैनेट बैठेगा और अगर वो राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ बैठेगा, तो मैरिड लाइफ पर काफ़ी नकारात्मक असर पड़ेगा। हो सकता है आप वो सब अचीव जरूर कर पाएँ जो आप 8th हाउस से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी और काफ़ी कुछ अपना खोना पड़ेगा। एट्थ लॉर्ड का 12th हाउस में जाना आपके सिक्स सेंस में बहुत तेजी से वृद्धि करेगा। आप दूसरों को जानने, दूसरों के व्यवहार को पढ़ने, उनकी मानसिक स्थिति को पढ़ने में काफ़ी माहिर हो सकते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो आप अपनी हायर स्टडीज़ वगैरह में या आप पीएचडी वगैरह कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अब आपका जो एट्थ लॉर्ड आपके 12th हाउस में बैठा है वो आपके सिक्स्थ हाउस को प्रभावित करेगा अपनी दृष्टि के द्वारा। तो वास्तव में अब उसका रोल आपके रूटीन में, आपके ऑफिस के कार्यों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और वास्तव में आप कोई भी अगर रिस्क लेते हैं अपने सिक्स्थ हाउस को लेके, जैसे मान लो आपने कोई बहुत बड़ी फाइनेंशियल रिस्क ली है, आपने कोई कर्ज लिया है, आपने कोई ऐसी स्थिति का सामना किया है जैसे आपके बॉस आपके फेवर में नहीं है, आपके कलीग्स आपके फेवर में नहीं है, और आप कहीं ना कहीं सिक्स्थ हाउस को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको समस्याएं आ रही हैं सिक्स्थ हाउस को लेके, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका जो एट्थ लॉर्ड है वह आपकी काफ़ी मदद कर सकता है यहाँ पर।
लेकिन एट लॉर्ड 12th हाउस में जाने के बाद वहाँ वो वास्तव में कैसे स्थिति में बैठा है, क्या वो वक्री हो गया है, क्या वो अस्त है, ये सब आपको देखना होगा। और इसके साथ ही 12th लॉर्ड को भी देखना होगा, क्या वास्तव में 12th लॉर्ड का संबंध 8th हाउस से बन रहा है किसी भी तरीके से या नहीं बन रहा। अगर मान लो इस तरीके से संबंध बनता है 12th लॉर्ड का 8th हाउस से, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। बस डिपेंड ये करेगा कि प्लैनेट बहुत अच्छी स्थिति में होने चाहिए साथ साथ में। लेकिन 8th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस ग्रह का प्रभाव भी आपके 8th हाउस की क्रियाओं पर पड़ेगा। अब वास्तव में जो प्लेनेट आपका 8th लॉर्ड 12th हाउस में चला गया है, वहाँ वो कौन कौन से ग्रहों से संबंध बना रहा है, कौन कौन से ग्रहों के साथ उसका युति है, या कौन कौन से ग्रहों की जो दृष्टि है आपके 12th हाउस पे है, ये बहुत हद तक आपके चार्ट में देखना पड़ेगा आपको। तो ऐसे में अगर आपका 8th लॉर्ड 12th हाउस में जाने के बाद वहाँ वो काफ़ी अच्छी स्थिति में है, कंफर्टेबल स्थिति में है, अपने मित्र के घर में बैठा है, तो ज़्यादातर मामलों में तो वो बेहतर रिजल्ट ही लाएगा। लेकिन कभी कभी आपकी लाइफ में काफ़ी अनसर्टेनिटी भी आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे आपके कैरियर को लेके, आपकी नींद वगैरह जो है वो प्रॉपर नहीं होगी, आपको कोई ना कोई ऐसा हेल्थ इश्यू होगा जिसमें आपको लगातार कोई ना कोई ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ रिसर्च पर्पज़ के लिए इसको देखते हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए देखते हैं, आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए इसको देखते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकता है ये प्लेसमेंट। अगर हम देखें, मान लो यहाँ पर अब कोई भी प्लैनेट जो होगा आपका 8th लॉर्ड, वो आपके 6th हाउस को तो हमेशा ही प्रभावित करेगा, चाहे वो आपका कोई भी ग्रह है। लेकिन वास्तव में वो ग्रह आपके कुछ अन्य भावों को प्रभावित कर सकता है। जैसे मान लो आपका 8th लॉर्ड जुपिटर जैसा ग्रह है, तो आपके 4th हाउस को प्रभावित कर सकता है, आपके 8th हाउस को भी प्रभावित कर सकता है। और ऐसे केस में तो फिर आपका सिक्स सेंस भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा, और ऐसे केस में आपके लिए जो रिजल्ट्स हैं वो और ज़्यादा बेहतर होने के चांसेस हैं। लेकिन फिर प्लैनेट 12th हाउस में अच्छी स्थिति में होना ही चाहिए। इसके साथ साथ आपको देखना होगा कि अगर जैसे शनि जैसा ग्रह है तो वो डिफरेंट तरीके के प्रभाव लाएगा, मंगल जैसा ग्रह है तो वो ज़्यादातर रिश्तों के लिए अच्छा नहीं है, कभी कभी वो हेल्थ को लेकर भी इश्यूज दे सकता है अगर अच्छी स्थिति में ना है तो। अब आपका मान लेते हैं यहाँ पर कोई भी प्लैनेट हो सकता है आपका 8th लॉर्ड, वास्तव में वो किस प्रकार का प्लैनेट है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा एक शुभ ग्रह है। ज़्यादातर तो शुभ ग्रह अगर होगा तभी आपको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर एक क्रूर ग्रह होगा, आक्रामक ग्रह होगा, तो वो आपके कैरियर वाइज बहुत अच्छा हो सकता है, आपको जो जो भी लाइफ में डिफिकल्टीज आ रही हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। लेकिन इसका प्रभाव जो पड़ेगा इस प्लेसमेंट का, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी मैरिज पर जरूर ही पड़ेगा। इसके साथ साथ कभी कभी आप जो कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अपने जीवन साथी की फैमिली से या जीवन साथी से, वो आपको ज़्यादा कुछ मिल नहीं पाता। आपका जो 8th हाउस है वो आपके जीवन साथी का वेल्थ है, आपके जीवन साथी के पास जो भी जमा पैसा है, संपत्ति वगैरह है, वो सब है। और अगर ये लॉर्ड आपका 12th हाउस में चला जाता है तो ऐसा हो सकता है कि या तो फिर आप अपने जीवन साथी के साथ फॉरेन जाएं या फॉरेन में रहें, तब आपको वो सब मिलेगा, या 12th हाउस का आप किसी भी तरीके से यूज करें मैरिज होने के बाद, तब आपको ज़्यादा चांसेस रहेंगे बेहतर रिजल्ट मिलने के। इसके बाद हम देखते हैं, मान लो किसी का 8th लॉर्ड 11th हाउस में स्थित है, तो ये जो है आपके गेन की प्रवृत्ति को बढ़ा देगा और गेन की एक्सपेक्टेशन को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। वास्तव में 11th हाउस है वो आपका गेन भी है और वो गेन के लिए एक्सपेक्टेशन भी है, इसलिए यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा तीव्रता से बढ़ेगी। भले ही आपको बहुत कम गेन हुआ है 8th हाउस से या बहुत ज़्यादा गेन हुआ है, लेकिन ये गेन आपको ज्ञान के रूप में और धन के रूप में, दोनों ही रूप में हो सकता है। कभी कभी ऐसा जो जीवन साथी आता है वो आपकी अर्निंग्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, वो आपको या तो अर्निंग्स के मामले में कोई ऐसी एडवाइस देता है, ऐसी कोई गाइडेंस देता है, या फिर वो अपनी तरफ से आपको कैरियर में आगे बढ़ने में सपोर्ट करता है। 8th लॉर्ड का 11th हाउस में जाना ज़्यादा बेहतर हो सकता है 8th लॉर्ड के 12th हाउस में जाने के बजाय। ऐसे में क्योंकि आपके पंचम भाव पर भी अब वो लॉर्ड प्रभाव डालेगा आपका 8th लॉर्ड, और पंचम भाव आपके डिसीजन वगैरह लेने का है, कुछ भी नया सीखना, कुछ भी बहुत क्रिएटिव वगैरह करना, यानी आपकी जो भी सर्जन क्षमता है, क्रिएटिविटी है, उसको बढ़ाने का काम भी आपका 8th लॉर्ड कर सकता है। तो 8th लॉर्ड का 11th हाउस में जाना, और अब 11th लॉर्ड की भूमिका भी आपके लिए उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका 11th लॉर्ड मान लो चार्ट में बहुत वेल प्लेस्ड है, या आपके 11th लॉर्ड का संबंध आपके 7th हाउस या 8th हाउस से है, तो भी ये काफ़ी एक फेवरेबल प्लेसमेंट है। लेकिन 8th लॉर्ड 11th हाउस में जा रहा है, यानी कुछ हद तक वो आपकी एक्सपेक्टेशन पूरा कर पाएगा यहाँ पर, या फिर आप मैरिज होने के बाद अपनी अपेक्षाओं को पूर्ण रूप से देख पाएंगे।
सही साबित होते हुए। तो ऐसे में आपके जीवन साथी की मदद आपको तब ज़्यादा मिल सकती है जब एट लॉर्ड 11th हाउस में स्थित होगा और वो आपके पंचम भाव पर भी प्रभाव डालेगा। तो यहाँ पर भी आपके इंट्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। इसके साथ साथ अब आपका पंचमेश भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि पंचमेश का संबंध आपको आपके एट लॉर्ड के साथ देखना होगा, जो एट लॉर्ड आपका 11th हाउस में बैठा है। और 11th लॉर्ड की भूमिका यहाँ अब सबसे ज़्यादा बढ़ गई। तो वास्तव में आपका एट लॉर्ड ऐसा हो सकता है कि अपने मित्र के घर में बैठा हो, अपने उच्च के घर में बैठा हो, या किसी भी तरीके से आप इस पर विचार कर सकते हैं, जैसे भी प्लेसमेंट आपके बनेगी उसकी यहाँ 11th हाउस में आने के बाद। अब वास्तव में क्या वो किसी अन्य ग्रह के साथ 11th हाउस में बैठा है, ये भी आपको चेक करना चाहिए। तो ज़्यादातर केस में जब भी हम ये कंपैरिजन करेंगे, अगर किसी का एट लॉर्ड 12th हाउस में स्थित है या किसी का एट लॉर्ड 11th हाउस में स्थित है, तो मोस्ट ऑफ केसेस में एट लॉर्ड का 11th हाउस में जाना ज़्यादा बेहतर साबित होगा। आप ये कभी भी अपने चार्ट के हिसाब से विचार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एट लॉर्ड का 12th हाउस में जाना भी उतना बुरा नहीं है, हालांकि वो आपको सडन कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन्स दे सकता है जिनको हैंडल करने में आप सक्षम नहीं है। लेकिन अगर आप हैंडल कर लेते हैं अच्छे से, अगर आप समय पर अपने डिसीजन ले लेते हैं या जो भी जरूरी कदम है वो समय पर उठा लेते हैं, तो आप एट लॉर्ड के 12th हाउस में होने से भी उसका पूर्ण रूप से फायदा उठा सकते हैं।